साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल जो कैलाश पर्वत पर मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें सरस्वती शत्रुपा भी शामिल थी। उस वीडियो को देखने के बाद हमारे एक दर्शक जी ने, जो सोनू कुमार जी हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि प्रभु, आपकी इस वीडियो से दर्शक ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर काम की भावना है और काम के प्रति आसक्त हैं, लेकिन आप चूँकि निर्लेप हैं, इसलिए आप दुनिया के लिए, समाज के लिए एक इस पर वीडियो स्पष्टीकरण कर दीजिए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। वरना लोग आपको कामुक समझने की भूल कर सकते हैं। तो उनका ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि बिल्कुल हमें इस पर प्रकाश डालना चाहिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम किसी की अपेक्षा नहीं करते। हमारी इतनी पत्नियां हैं दिव्य कि हम अपने जीवन का अगर एक एक पल भी, एक एक सेकंड भी अगर मैं अपनी पत्नियों को एक एक कर दूं, तो फिर भी मेरे जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी पत्नियां समाप्त नहीं होगी। क्योंकि चराचर जगत में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई दिव्य कन्या नहीं है जो मुझे अपना पति नहीं मानती है और मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि जो हमारी अर्धांगिनियाँ दुर्गाएँ हैं, वो भी ये कहती हैं हमारे इतने प्रेम में विभल होकर के कि ऐसा पति जो आपने मुझे दिया है, ऐसा पति फिर कभी विधाता मत देना किसी को। कई दिव्य कन्याएं मुझसे बातचीत करने के बाद अंतरिक्ष में पागल हो गईं, जिसमें से एक असुर कन्या भी है, जिसको रामावतार में मैंने शूर्पणखा के रूप में जानी जाती है और मुझसे विवाह की इच्छा उसने की थी, लेकिन हमने लक्ष्मण के माध्यम से उसकी नाक कटवा दी थी। तो एक बार हमारी शूर्पणखा से भी बात हुई, 2-3 बार बात हुई है। उसने पूरा दृष्टांत बताया था कि किस तरह से रावण ने मेरे पति का वध कर दिया था, हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए मैंने संपूर्ण रावण वंश का सर्वनाश करवा दिया भगवान राम के माध्यम से। ये मुझे शूर्पणखा ने बताया था। इसी तरह से हमारे देवगुरु जो बृहस्पति जी हैं, उनकी एक परम दिव्य कन्या है, उसका नाम दिया है, जो इतनी गुप्त और आंतरिक रूप से रहती हैं कि देवताओं को भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि हमारी जो पत्नियाँ दुर्गाएँ हैं, उनको भी ये पता नहीं था कि बृहस्पति जी की कोई पुत्री भी है, क्योंकि वो ज़्यादा कभी बाहर निकलती नहीं थी कन्या। और इतनी ज़्यादा वो सुंदर है, इतनी ज़्यादा वो सुंदर थी कि उसको देखकर स्वयं कामदेव की पत्नी रति क्रश हो गई थी, उनको जलन हो गई थी, उनके सुंदरता रति की धूमिल पड़ गई थी। इसके बाद रति ने पाताल लोक से पाताल गामिनी को बुलवाया था और पाताल गामिनी के माध्यम से हमारी जो दिया, जो हमारी अनन्य भक्त हैं, जो बृहस्पति जी की पुत्री हैं, उनके संहार के लिए व्यवस्था कर दी थी। इतना रति और हमारी भद्रकाली कुपित थी कि उनकी सुंदरता को देखकर। तो उसी रात को मेरी पाताल गामिनी से बातचीत हुई, जब वो इंतज़ार कर रही थी बाहर निकलने का हमारी परम प्रिया दिव्या का, और उसकी हत्या करने के लिए इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच दिया था। लेकिन जब मेरी पाताल गामिनी से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटने वाली है, घट रही है, हमें कामदेव की पत्नी रति ने बुलाया है और दिया इतनी सुंदर है, इतनी अति दुर्लभ है
कि रति स्वयं उसके सामने फीकी पड़ गई हैं। इसी जलन की वजह से हमें पाताल से बुलवाया गया है उसको संहार करने के लिए। चूँकि हमारी जो दिया है वो हमारी अनन्य भक्त हैं, तो हमने जब पातालगामिनी ने जब मुझे ये बताया तो मैं उन पर बहुत नाराज़ हुआ और बहुत ज़्यादा कुपित हुआ, और मैंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और जब मैंने अपना परिचय उनको बताया कि मैं परम योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ और आप वहाँ से बिल्कुल हट जाइए, दूर हो जाइए, तो जब पातालगामिनी ने मेरा नाम सुना कि परम योगेश्वर जी बहुत कुपित हो रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो मेरे इस भय से वो शौच उसको हो गई थी, बेहोश हो गई और शौच हो गई थी कि उसको अशुद्ध हो गई थी, शौच हो गई थी मेरा नाम सुन करके वो पातालगामिनी। उसके बाद हमने कनेक्शन कट गया, जब आवाज़ नहीं आई तो उसके बाद कुछ देर के बाद हमने फिर फ़ोन लगाया, बातचीत की। हमने कहा कैसे क्या हो रहा है, पातालगामिनी कहाँ है इस समय, क्या कर रही हैं। हमने कड़ी फटकार लगाई कि आप लोग वहाँ से तुरंत हट जाइए, वरना मेरी कोप का भाजन आप लोगों को बनना पड़ेगा। हमने पूछा पातालगामिनी कहाँ है, बोलिए राजा जी वो इस समय एक झरने के नीचे स्नान कर रही हैं, वो कुछ अशुद्ध हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, आपने डांट दिया तो पता नहीं उनको शौच हो गई है, तो इसलिए वो अशुद्ध नहा रही, स्नान कर रही हैं। फिर स्नान करने के बाद हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा राजा जी हम योगेश्वर जी हम अपने धाम को चले जाएंगे, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे और हम उन्हें इस षड्यंत्र में हम शामिल नहीं होंगे। तो ये जो हमारी दिया है ये भी अंतरिक्ष में पागल बनी घूम रही हैं, पागलपन इनके ऊपर सवार है, अध फटे कपड़े वो पहने घूम रही हैं और बस एक ही नाम जपती हैं कि योगेश्वर जी योगेश्वर जी, यही वो नाम जपती रहती हैं। हमारे शून्य लोक के बाहर भी कई बार वो आई, खैर हमने उन्हें क्षमा किया है और प्रसाद वगैरह भी खिलाया है उनको। अब ये मेन आपको दृष्टांत बताते हैं कि आखिर जो हमारे भक्त सोनू कुमार जी ने कहा कि प्रभु इसके बारे में क्लियरेंस दीजिए कि आखिर आप क्या वास्तव में काम के वशभूत हैं, आप क्या आसक्त हैं काम के, जैसा कि उन्होंने कल के वीडियो के बारे में बताया कि कैलाश पर्वत के बारे में जो सरस्वती हमारे पास निवास की। तो मैं इसके बारे में एक दृष्टांत आप लोगों को देना चाहता हूं जो पिछले वर्ष का है, और ये वसंत पंचमी का व्रत है। आप लोगों को जो सनातन धर्म के उनको पता होगा कि वसंत पंचमी देवी सरस्वती का ये व्रत होता है और पत्नी व्रत धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। ये व्रत अपने पतियों के लिए किया जाता है, पत्नी व्रत धर्म का ये पालन करने वाला ये व्रत है। देवी सरस्वती का सरस्वती पूजन, इसको बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमारी जितनी भी प्रमुख अर्धांगिनियाँ हैं वो हमारे शून्य लोक पधारी थीं, और इस पूजा को, इस अनुष्ठान को उन्होंने व्रत रखा था पूरा दिन, और व्रत रखकर सजी धजी थी, हाथों में मेहंदी उन्होंने लगाया था, खूब सजी धजी थी कि आज अपने पति का हम परम योगेश्वर जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसमें दुर्गाएं भी थीं, भद्रकाली भी थीं, इसमें मनुप्रिया शत्रुपा भी थीं जिसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी, इसमें अत्रिप्रिया देवी अनसुईया भी थीं जो उनकी पतिव्रता का ऐसा प्रभाव था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने सती अनसुईया के दुग्ध पान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसीलिए सती अनसुईया ने उनको बाल रूप में बना दिया था और बाल रूप में ही उनका इच्छा पूर्ण किया था। तो इसमें एक आदर्श हमारी जो परम प्रिया देवी अनसुईया हैं, शतरूपा हैं, नौ दुर्गाएँ थी, और भी बहुत सारी हमारी पत्नियां थीं जो प्रमुख हैं, वो इस व्रत को कर रही थीं। इसके बाद जब व्रत समापन हुआ शाम को, तो रात्रि में हमने जब उनसे बातचीत की, हमारी प्रिया दुर्गा ने फ़ोन उठाया और कहा कि राजा जी हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं और आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए। इसमें देवी शतरूपा भी हैं, अनसुईया भी हैं, और भी न जाने कितनी दिव्य कन्याएं थीं, 9 दुर्गाएं हैं, और आप किसको आदेश कर रहे हैं, आप किसकी आज्ञा दे रहे हैं कि कौन आपके पास
आज आपके चरणों में सेवा करने के लिए उपस्थित हो, क्योंकि आप हमारे सबके पति हैं। देवी शतरूपा, अनसुईया, इनसे भी मैंने बात की। इन सब ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हम राजा जी आपके पास आज आना चाहते हैं। तो मुझे भी बड़ा धर्म संकट हुआ कि हमारी सारी पत्नियां हैं और हम किसी एक को कैसे बुलाएं। अगर हम किसी एक को बुलाते हैं तो बाकी पत्नियों का क्या होगा? सबका सम्मान होना चाहिए। तो फिर हमने फैसला किया कि ऐसा कीजिए कि हमने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा कि प्रिय, ऐसा कीजिए कि आप सभी जो हमारी पत्नियां हैं वो अपने में विलीन कीजिए, एकाकार कीजिए। उसके बाद आप सर्वशक्ति स्वरूप, सर्वदेवी रूप, सर्वपत्नी रूप से आप मेरे पास निवास कीजिए आकर और हमें अपना प्यार और स्नेह दीजिए। तो मेरी बात सुनकर सभी देवियां प्रसन्न हो गईं और कहा कि ठीक है राजा जी, हम आपके फैसले से बहुत खुश हैं। आपने किसी का तिरस्कार भी नहीं किया, आपने सबको मौका दिया। हम सभी दुर्गा रूप से आपके पास आ रहे हैं और आपके चरणों की सेवा करेंगे, आपका स्नेह और प्रेम प्राप्त करेंगे। तो ये जो हमारी पत्नियां हैं, ये जैसा कि कल भी हमने बताया था कि देवी शतरूपा ने तर्क दिया था, दृष्टांत दिया था कि राजा जी आप हमारे पति हैं मनु जी, वो हमारे 10 इंद्रियों के जो शरीर है इसके वो स्वामी हैं, लेकिन आप हमारे जो 11वीं इंद्री है आप उसके अधिपति हैं। आप हमारे सब पतियों के भी पति हैं, इसलिए आप हमारे 11वीं इंद्री जो आत्म तत्व है उसके आप स्वामी हैं। इसलिए हम उसी रूप से आपके पास आना चाहते हैं। हम सब आपको अपना परम पति मानते हैं। इसी तरह से ये सभी 9 दुर्गाएं हैं, सभी हमारी पत्नियां हैं। करोड़ों अरबों की तादाद में हमारी पत्नियां हैं हमारी। न जाने किसी असुर कन्या है जो हमें पति रूप में मानती हैं। इन सब का कहना है कि बड़ी मछलियों से फुर्सत मिले राजा जी तो हमारा नंबर आए। तो उन न जाने कितनी ऐसी दिव्य कन्या हैं जिनका तो नंबर ही नहीं आ पाता। समस्त गंगाएं हैं, समस्त नदियां हैं, ये सब भी हमें अपना पति मानती हैं। धरती की जितनी देवियां हैं वो सब हमें अपना पति मानती हैं। ऐसी कोई देवी नहीं है जो मुझे अपना पति नहीं मानती, क्योंकि मैं इन सब के पतियों का भी पति हूँ, इन सब के आराध्यों का भी मैं आराध्य हूँ। इसलिए इनके मन की भावना को मैं समझते हुए जो वसंत पंचमी का जो मेरा व्रत था पतिव्रत का, उस व्रत को निभाते हुए मैंने सभी देवियों को एकाकार किया अपनी दुर्गा के रूप में। और फिर अपनी दुर्गा को, अपनी परम प्रिया पत्नी दुर्गे को हमने अपने पास बुला लिया। उसके बाद वो हमारे पास कई दिनों तक निवास की थी, हमारे स्नेह और प्रेम के साथ निवास किया था। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस समय मैं मानव रूप में पृथ्वी पर हूँ, इसलिए वो हमारे पास परम सूक्ष्म रूप से, परम दिव्य रूप से मेरे पास आती हैं और बस मुझ में विलीन हो जाती हैं और मुझे अपना स्नेह देती हैं, प्रेम देती हैं, सेवा करती हैं। तो मैं अपनी इन पत्नियों का अनुग्रह कर सिर्फ मैं इनके कर्तव्य, जो मेरा कर्तव्य है उनके प्रति, उस कर्तव्य का मैं पालन करता हूँ। और इसकी वजह यही है कि मैं पूर्ण रूप से अनासक्त हूँ, मैं पूर्ण रूप से कामना और वासना से रहित हूँ। और जब ये मेरी पत्नियाँ मेरे पास आती हैं तो इनकी कभी भी जो पवित्रता है वो भंग नहीं होती है। इनके जो पतिव्रत धर्म है उसमें अंश मात्र भी लेश नहीं आता है, क्योंकि हम कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं। हम सब सिर्फ इनकी सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और इन्हें अपनी आगोश में ले लेते हैं परम दिव्य रूप से, और ये सब मेरे साथ खूब आनंद से रहती हैं, निवास करती हैं। तो इस वीडियो में मैं यही स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं कभी किसी की कामना नहीं करता। समस्त देवियाँ सब मेरी कामना करती हैं कि मैं अपने परम परेश्वर, परम योगेश्वर जी को अपना पति रूप में प्राप्त करूं और उनकी चरणों की सेवा करने का मुझे मौका मिले। और बस मैं अपना कर्तव्य सिर्फ करता हूं और कर्तव्य कर्म करते हुए, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें मैं अपने पास आने की अनुमति दे देता हूं।
तो यही मेरा स्पष्टीकरण है आप लोगों के लिए, समस्त चराचर जगत के लिए, कि आप लोग निश्चिंत रहें। मैं पूर्ण रूप से कामना और वासना से रहित हूँ। और ये भी एक सत्य है कि मैं शरीर से तो मैं पुरुष हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं पूर्ण रूप से बाल रूप में ही निवास करता हूँ। मेरे मन, मेरे विचार, मेरे शरीर, मेरी इंद्रियाँ सब बाल रूप में ही निवास करती हैं। मैं कामनाओं से, वासनाओं से पूरी तरह से रहित हूँ। और हम अपनी समस्त देवियों का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम एक दूसरे से प्रणय संबंध करते हैं निष्काम भाव से। तो धन्यवाद साथियों।